channel Princeton with Kavya Gupta, and in this video we are going to learn about words. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लेसन आउटलाइन क्या है। तो इसमें हम लोग पहले बात इस वीडियो में हम लोग वर्ड्स के बारे में सीखेंगे, फिर हम उसके बारे में रूल्स सीखेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे उसके ऊपर एक छोटा सा वर्ड्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में कि ही जो वर्ड्स होते हैं वो तो या तो फेमिनाइन होंगे या तो मैस्कुलाइन होंगे, और वो या तो सिंगुलर होंगे या तो प्लूरल होंगे। तो अब यही वर्ड्स को हम पता लगाएंगे कि मैस्कुलाइन कौन है और फेमिनाइन कौन है, और कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। तो यही चीज़ पे आज का ये वीडियो बना है। तो ये बेसिक चीज़ है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत छोटा सा वीडियो है, तो जरूर देखेगा पूरा लास्ट तक। ओके, तो फिर देखते हैं कि पहले वर्ड्स है क्या। तो वर्ड्स नॉर्मल वही वर्ड जिनको हम नाउन कहते हैं। तो अभी मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो वर्ड्स है वो एक जेंडर बेस्ड लैंग्वेज के अंदर आ रहे हैं। तो जो वर्ड्स होंगे वो भी ऑब्वियसली जेंडर बेस्ड ही होंगे। तो फिर जो हमारे जो वर्ड्स होते हैं उनमें जो नाउन होता है एक्चुअली वो मैस्कुलिन होगा या फेमिनाइन होगा, ये अभी मैं आपको बता ही रही हूँ। तो अब यही हम लोग देखेंगे कि कैसे हम के रूल्स पता लगाते हैं। तो फिर पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो फिर पहली बात कि अगर हमें देखना हो कि कैसे पता लगाए कि फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है, जेंडर देखना हो नाउन्स का, तो पहली बात पहला टिप मैं दूंगी वो होगा लुक फॉर द एंडिंग ऑफ द नाउन। While there are many exceptions, there are some general patterns with noun ending. तो अभी यहाँ पे जो मैंने स्क्रीन पे लगाया है नाउन्स का, उसमें आप देख सकते हो कि मैस्कुलाइन एंडिंग्स कौन से हैं और फेमिनाइन एंडिंग्स कौन से हैं। तो आपको ये सारे एंडिंग्स को लर्न करना होगा। अब मोस्ट नाउन दैट एंड इन ई और आई ओ एन आर फेमिनाइन। ये आपको याद रखना होगा कि जो भी नाउन, मोस्ट ऑफ द नाउन एक्चुअली, नॉट ऑल द नाउन्स, तो जो भी नाउन जनरली अगर ई से या फिर आई ओ एन से एंड हो रहा है तो फिर वो फेमिनाइन होगा। अब एक्सेप्ट वर्ड्स ending in age, ege, e apostrophe or isme, these endings often indicate masculine words। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे दिए हुए हैं मैस्कुलाइन एंडिंग और फेमिनाइन एंडिंग्स। आपको क्या करना है कि ये सभी को एक नोटबुक में लिख लेना है या फिर कहीं आके नोट कर लेना है, और आपको टाइम टू टाइम इसे देखना है जिससे आपको पता चल सके। और जितने भी वर्ड्स आप देखेंगे आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि ही कौन से वर्ड मैस्कुलाइन है और कौन से वर्ड फेमिनाइन है, और आपको जल्दी ही पता चलने लगेगा कि कौन से वर्ड मैस्कुलाइन है और कौन से वर्ड फेमिनाइन है। तो अब मोस्ट वर्ड्स विद अदर एंडिंग्स आर मैस्कुलाइन। जो भी अब वर्ड्स अलग एंडिंग का होगा, लाइक ई और आई ओ एन मैंने अभी जनरल बोला, तो फिर वो फेमिनाइन है। ओके, अब उसके बाद ए जी ई जी ई और आई एस एम ई, ये सारे जो होते हैं एंडिंग मैस्कुलाइन एंडिंग्स, वो सब मैस्कुलाइन के लिए होंगे। पर जो बाकी सारे वर्ड्स विद अदर एंडिंग जो होंगे वो जनरली मैस्कुलाइन होंगे। Learn the gender of common nouns by heart. Okay, some common nouns are irregular and don't follow the pattern above. It's important to memorize this. Here are some of examples: a livre, a book; a main, a hand; photo, a photo; a chocolat, a chocolate. तो अब इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, वो होंगे जो वीडियो बनाऊंगी अगला, वो मेरा बेस्ड होगा सब्जेक्ट्स पे कि आई क्या होता है, वी क्या होता है, ये सब पे बनाऊंगी। सब सिंपल सिंपल सेंटेंसेस और वर्ब्स के ऊपर आप मैं बनाऊंगी। तो पहले हम लोग, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं, इस वीडियो के बाद हम लोग दूसरा क्लास जो होगा वो हमारा होगा सब्जेक्ट पे, और उसके बाद वाला जो क्लास होगा वो होगा हमारा वर्ब्स पे। तो चलिए आज का दूसरा आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि कैसे हमें पता लगाएंगे कि कौन सा वर्ड प्लूरल है और कौन सा वर्ड सिंगुलर है। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि इनके लिए भी एक दूसरे तरीके के रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स बताए हैं। मोस्ट नाउन्स मेक देयर प्लूरल बाय एडिंग एन एस टू द सिंगुलर फॉर्म। हम इंग्लिश में भी जनरली यही देखते हैं कि एस से जो इंड होता है वो प्लूरल होता है, और इस तरीके से ही फ्रेंच में भी एस से जो एंड होता है वो भी प्लूरल ही होता है जनरली, मोस्ट ऑफ द टाइम। अब नाउन्स एंडिंग इन एस, जेड, एक्स, जेड आर द सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे जो भी मैंने
एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सब को आप देखेगा। और हाँ, एक और तरीके से हम पता लगा सकते हैं कैसे, कि हमें उनके आगे के जो आगे वाले वर्ड्स हैं, मीन्स जो ग्रामर रूल्स के टाइप के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द यूज करते हैं हम लोग इंग्लिश में, ए एन यूज करते हैं, तो अभी तो जेंडर बेस्ड लैंग्वेज है और इसीलिए हमारे रूल्स भी अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एल ई यूज कर रहे हैं तो फिर हम लोगों के पास होगा एक सिंगुलर वो, और अगर एल ई एस यूज करें तो हमारे पास होगा एक प्लूरल वो। और अभी तक मैंने आपको जो बताया है कि अभी तक मैंने जो द का डेफिनिट आर्टिकल्स और इनडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बताया, उनमें आपको पता चलेगा कि रूल्स क्या क्या है, कौन से वर्ड्स के लिए यूज होता है, फिर उससे आप यूज पता लगा सकते हैं। नाउन्स एंडिंग इन ए यू, ई ए यू, ई यू, ओ ई ए यू, एड एंड एक्स इन द प्लूरल फॉर्म। तो अभी तक जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ल बैट्यू, बी ए टी ए यू, अब यहाँ पे एल एक हमें कैसे पता चला कि एल ई यूज हुआ है, तो एल ई किसके लिए यूज किया था हमने, मैस्कुलाइन सिंगुलर फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एल ई यूज करेंगे तो फिर हम लोग पता चल जाएगा कि ये सिंगुलर है। अगर इन केस एल ई नहीं है और हमें ये ढूंढना है कि एल ई के जगह पे क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ब्लैंक बैटियो, और हमें पता लगाना है कि यहाँ पे एल ई आएगा, एल ए आएगा, एल यू एल ई एस आएगा, क्या आएगा। तो हम उसके लिए देखेंगे पहले कि सिंगुलर है प्लूरल है, तो हम पहले देखते हैं कि यहाँ पे ए यू से एंड हो रहा है, अब एंड हो रहा है तो फिर ठीक है, पर अब ये प्लूरल है या फेमिनाइन है, प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। तो इसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि x ऐड हो जाता है ऐसे वर्ड्स में जो ए यू से एंड हो रहा है, ई ए यू से एंड हो रहा है, ई यू से एंड हो रहा है, ओ ई यू से एंड हो रहा है, तो उसकी जगह पे x हम लोग लगा देंगे। ओके, तो फिर अगर वहां पे होगा बी ए टी ई ए यू एक्स तो वो होगा प्लूरल, अगर वो बी ए टी ई ए यू होगा ओनली तो फिर वो होगा सिंगुलर। अब दूसरा हमने जैसा जाना है अभी अभी कि फेमिनाइन और मैस्कुलाइन कैसे देखते हैं, उसी तरीके से हम लोग फिर उसके अकॉर्डिंग एल ई एल ए या एल ई एस हम लोग अटैच करेंगे वहाँ पे। ओके, तो अब ये था हमारा जनरल वो, और अब बहुत सारे इरेगुलर प्लूरल्स और इरेगुलर्स मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन वर्ड्स होते हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें हमें बाय हार्ट लर्न करना पड़ता है। तो अब चलिए एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो फिर राइट इफ द वर्ड इज मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो पहला वर्ड है लव टूरिज्म। तो आपको पहले देखना होगा कि जो वर्ड है उसका जो आगे का जो आर्टिकल है वो किससे शुरू हो रहा है, लाइक उसका रूल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एल ई है, आई कैन सॉल्व वन फॉर यू, एल ई है, तो एल ई इज यूज फॉर मैस्कुलाइन सिंगुलर, तो अब टूरिज्म होगा मैस्कुलाइन ऑब्वियसली, तो अब हमें पता चल गया कि पहला होगा मैस्कुलाइन। इसी तरीके से आपको बाकी सारे भी करने हैं, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और चलिए एक समरी पे चाहते हैं। तो फिर अब हमें पता चला है अभी तक में कि फ्रेंच वर्ड जो होते हैं वो जेंडर बेस्ड होते हैं और नंबर बेस्ड होते हैं। अब वर्ड्स हैव डिफरेंट रूल्स व्हिच टेल इज अ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन इज द वर्ड। अब जो नंबर्स होते हैं, नंबर के केस में उसके लिए भी एक दूसरा रूल होता है जो आपको अभी मैंने वीडियो में बताया था। तो आई होप आप ये वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे और आपको पता चल गया होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा वर्ड मैस्कुलाइन है और कौन सा वर्ड फेमिनाइन है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप you would like this video and do subscribe and like the channel। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखने हैं तो फिर सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद मेरे फ्रेंच प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस देख जाएंगे टॉपिक वाइज एंड क्लास वाइज। और अगर आप उन सभी वीडियोस को एक एक करके देख लेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि आप बेसिक फ्रेंच नॉलेज आपके पास हो जाएगा। ओके बाय, थैंक यू।